हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉकरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। तो बहुत सारे बच्चे इस बार जो ड्रॉप ले रहे हैं क्लैट के लिए, अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या हमें एडमिशन कौन से कॉलेज में लेनी चाहिए, क्या ड्रॉप लें या नहीं लें, कंफ्यूज हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी और ट्राई करूँगी कि मैं आपका डिसीजन सही तरह से करवा दूँ कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो वो कॉमेंट करेंगे आप। बट जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हमें ड्रॉप लेना है फॉर क्लैट 2024, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए जिन्होंने सोच लिया कि हम फुल फ्लेज्ड ड्रॉप लेने वाले हैं। तो फुल फ्लेज्ड ड्रॉपर्स कौन से होते हैं? जिनको कोई और काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आने वाले 6 मंथ्स में 7 मंथ्स में वो क्लैट और क्लैट की ही तैयारी करने वाले हैं। उन्होंने किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, या फिर अगर कॉलेज में एडमिशन भी लिया है तो वो ऐसा है कि अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है। मतलब आप अच्छी 12 to 13 आवर्स की सिटिंग देने का सोच रहे हो टू योर क्लैट एग्जाम, राइट? तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने ड्रॉपर्स में ये देखा है कि जो बच्चे हैं वो डिसिप्लिन खो देते हैं। अगर मैं उनको 1 ईयर का प्लान देती हूँ तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं हर महीने इनके सर पर बैठूंगी और इनको बताऊंगी कि भाई पढ़ लो, इतना टाइम रह गया है, इतना ये है। तो मैं आपको देने वाली हूँ जून के टारगेट्स। यस, यहाँ पे आपका 1 ईयर का प्लान नहीं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जून के टारगेट्स दूंगी, और ऐसी ही वीडियो आपको बाकी आने वाले महीनों में मिलेगी। अगर आप इसको प्यार दोगे बहुत ज़्यादा इस वीडियो को, अगर आप कनेक्ट होगे, आप फॉलो करोगे इसको, ठीक है ना? अगर आप इसको फॉलो करने वाले हो तो कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज उसी हिसाब से फिर मैं जुलाई और बाकी सब महीनों की वीडियोस करूँगी। क्योंकि फ़ायदा तभी है मेरी मेहनत करने का अगर आप इसको फॉलो कर कर आप जो है एग्ज़ाम क्लियर करते हो। तो कौन कौन प्रॉमिस करता है कि जून के टारगेट्स जो हैं वो अचीव करेंगे? यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी जो भी आपको पता होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप मेरे पे भरोसा कर रहे हो और अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हो, मेरे पे भरोसा छोड़ो, बस ये टारगेट्स अचीव कर लेना, तो वो बहुत सही रहेगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना, इससे हमारा कनेक्ट बनेगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, राइट? तो जून के टारगेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले, क्या बहुत लेट हो गया है? क्या 6 मंथ्स का टाइम कम है प्रिपरेशन के लिए? देखिए, आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, ये आपके पास 6 मंथ्स है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इन 6 मंथ्स का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, तो चाहे आप 12th में हैं, पार्शियल ड्रॉपर है, फुल ड्रॉपर है, आप इसको अचीव कर सकते हैं। यू कैन क्लियर दिस एग्जाम, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम, एंड आपको NLUs मिल सकते हैं, अच्छे वाले भी मिल सकते हैं। कोई ना कोई NLU तो मिल ही सकता है। अच्छे से मेहनत करोगे, बढ़िया तरीके से मेहनत करोगे तो टॉप NLUs भी मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हर कोई मेरे साथ नोट्स बना लेगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जून के टारगेट्स देने वाली हूँ, ठीक है? और फिर उसके बाद मैं आपके साथ टाइम मैनेजमेंट भी बात करूँगी कि कितना आपको, ठीक है, जून के जो टारगेट्स हैं वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड में आपको कवर करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना? अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करना है, पहले मैं सारा लिख देती हूँ और फिर समझाती हूँ कि क्या क्या आपको कैसे करना है, ठीक है? चलो मैं साथ साथ ही बता देती हूँ। सबसे पहला टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आपको थ्योरी कवर करनी है, प्लस आपको PYQs लगाने हैं, ठीक है? एलेट और क्लैट के, एलेट एंड क्लैट के PYQs लगाने हैं आपको, और थ्योरी कवर करनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है? कौन सी बुक में से करेंगे? देखिए, विली की LA एंड LR में से कर सकते हैं, आपके पास अपने कोई नोट्स हैं इंस्टीट्यूट के उसमें से कर सकते हैं, आपके पास AP भारद्वाज है आप उसमें से कर सकते हैं। बट अगर आपको न्यू बुक में इन्वेस्ट करना है तो फिर अगर आप इन्वेस्ट करें तो विली की LA एंड LR में ही करें, ठीक है ना? आपको क्या चीज़ें याद रखनी है जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो? नॉट लर्निंग, आपको चीज़ें लर्न नहीं करनी है, आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। उसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको PYQ सॉल्व करने हैं, ठीक है? एंड अगर आपके पास जो न्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपने किसी इंस्टीट्यूट का मॉक लिया हुआ है या फिर कुछ भी है, या आपके पास कुछ है, तो उसमें से आप सॉल्व न्यू टाइप का क्वेश्चंस कर सकते हैं। नहीं तो जब बाद में आप मॉक टेस्ट खरीदेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट के, तो उसके अंदर आपको न्यू टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपको क्या कर आना है? अगले महीने तक, मतलब इस महीने आपको थ्योरी पढ़नी है और प्लस आपको PYQs लगाने, एलेट और क्लैट में से। PYQs के लिए आप कोई भी बुक खरीद सकते हो, बहुत अवेलेबल है Amazon पे, ठीक है? सबसे पहला ये हमारा टारगेट है। दूसरा जो हमारा टारगेट है ऐसा ही है, वो है टॉर्च का, ठीक है? सेम जैसा यहाँ पर मैंने बताया वैसा आपको करना है टॉर्च के लिए भी। थर्ड जो आपका टारगेट है वो है 3 चैप्टर्स ऑफ LSAT बुक,
ठीक है। आपने LSAT की जो बुक है, जो मैंने www.logri.in, अब देखिए बेटा, अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और आपको चाहिए कि सिलेबस क्या है, सिलेबस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो करा हुआ है, वो सिलेबस वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो सिलेबस वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप जरूर देखें, मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगी। तो LSAT की बुक मतलब लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे हम कवर करें तो आपको मेरी वेबसाइट पे LSAT की बुक मिल जाएगी, PDF मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इस PDF में से आपको पहले 3 जो टॉपिक्स हैं, देखिए वहां पर आपको PDF मिलेगा, प्लस मैंने बताया हुआ है, लिस्ट दी हुई है कि कौन से आपको पढ़ने हैं टॉपिक्स। जो पहले लिस्ट में 3 टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ोगे। आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको ये टॉपिक्स चाहे 15, चाहे ईच टॉपिक आपको 5 टाइम्स पढ़ना पड़े, जब तक समझ नहीं आता तब तक आप पढ़ते रहोगे। मतलब आपका टारगेट क्या है कि ये 3 सब टॉपिक्स मुझे समझकर आने हैं। उसके बाद 4th टारगेट जो हम सेट कर रहे हैं वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो टारगेट है बेटा, वो आपका ये है कि आपको मेन आइडिया टाइप के क्वेश्चन, आपको इन्फ्रेंस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, ऑर्डर्स, इन्फ्रेंस टाइप के क्वेश्चन, ऑर्डर्स, मेन पर्पस वाले टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, ये साथ साथ आप लिखते जाइए मेरे, ठीक है। और साथ में आपको करना है टाइटल ऑफ द पैसेज वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब इनका आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस का आपको PDF मिल जाएगा एक तो मेरी वेबसाइट www.logri.in पर, वहां से आपको टिप्स निकालने हैं, ठीक है। प्लस आपको गूगल करना है कि भाई इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करने हैं, तो मुझे चाहिए कि आपके पास नोट्स होने चाहिए इनसे रिलेटेड, प्लस आप प्रैक्टिस कर आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, PYQs ऑफ क्लैट एंड ALET, तो ये वाली बुक है आपकी, ठीक है। लीगल के लिए जो यूज करेंगे वही बुक आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रीजन बेस्ड आंसरिंग होनी चाहिए, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। समझना है, चाहे आप 2 ही क्वेश्चन सॉल्व क्यों ना करो एक दिन में, आपको पता होना चाहिए कि जो आंसर है वो क्यों है। अगर आपका करेक्ट आया तब भी आपको अपना रीजन जरूर चेक करना है, आंसर सिर्फ चेक नहीं करना। गलत आंसर आया तो पैसेज पे जाओगे, चेक करोगे मैंने ये रीजन दिया, इनने ये रीजन दिया, क्या है क्या नहीं, वो करना जरूरी है। तो रीजन बेस्ड आंसरिंग करोगे तभी फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे बेटा अब उसके बाद जो 5th हमारा टारगेट है वो यहीं पे फिट कर रही हूँ, ठीक है। परसेंटेज, मैथ्स में से परसेंटेज और एवरेज के टॉपिक्स कर आने हैं आपको, और वो है 30 डेज वंडर बाय एस चंद में से पढ़ने होंगे आपको, ठीक है। 30 डेज वंडर बाय एस चंद है तो उसमें से, नहीं तो आप 18 डेज वंडर बाय एस चंद में से भी ये टॉपिक्स जो है पूरे कंप्लीट करके आओगे। तो जून के टारगेट आपके ये हैं, बहुत ही ईजी है। जुलाई के अंदर हैवी रखने वाली हूँ, यहाँ पर स्टार्टिंग जो है आपकी थोड़ी लाइट करवा रही हूँ मैं, तो ये आपको अचीव कर आना है। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप मेरा कोर्स भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करे हैं जहाँ पर मेरा मेन फोकस है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो टॉप नॉच हो, ठीक है। इन लेक्चर्स का लिंक, आप ये पेड है, ये कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कोर्स में तो जरूर करिए। अब आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो कैसा सा होने वाला है, तो यहाँ पे मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बताने वाली हूँ आपकी, ठीक है। देखिए मिनिमम जो आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बच्चों की इतनी पढ़ाई तो हो नहीं सकती है, तो फिर मत करो तैयारी, फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर लो, ठीक है, किसी और एग्जाम के लिए ड्रॉप ले लो। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप 12 to 13 आवर्स की अपनी स्टडीज मिनिमम दो, और इन 12 to 13 आवर्स का यूज कैसे करना है वो बताएंगे। पहला जो सेशन है आपका वो है 2.5 आवर्स ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। 2.5 आवर्स ऑफ करंट अफेयर्स का मैं आपको बता देती हूँ आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स जो आपका न्यूज़पेपर, रीडिंग द न्यूज़पेपर, यहाँ पे लिख देती हूँ रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है ना। अब न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ेगा हर बच्चा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, द हिंदू ही पढ़ना है, ठीक है, कोई और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, द हिंदू पढ़ेंगे, रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब आपके पास ऑप्शंस देने वाली हूँ यहाँ पर, देखिए आप खुद से न्यूज़पेपर बाय योरसेल्फ आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज द न्यूज, रीड द न्यूज़पेपर बाय योरसेल्फ। आपको ध्यान रखना है कि आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ें, ठीक है। आप न्यूज़पेपर पढ़कर उसमें से नोट्स बनाएं, ठीक है। आप बैकग्राउंड रिसर्च करें, ठीक है, और जो नोट्स के अंदर कुछ ऐड करना है वो ऐड करें, एंड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। करंट अफेयर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें, ठीक है ना, ये सब कुछ करना है। और अगर आप ये खुद से करते हैं तो मोस्टली बच्चों को 3 to 4 आवर्स लग जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं खुद से करना तो इसके अंदर आप 2 आवर्स मिनिमम और ऐड कर दीजिए,
ठीक है ना, मतलब आप 15 to 16 आवर्स की सिटिंग देंगे, ठीक है। अगर आपको ये करना है आप ये कर सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, दैट इज़ ऑन एजुगिरी। एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे आप मेरे साथ एवरीडे लाइव या मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर 6 PM पे लाइव होता है, और रिकॉर्डेड तो हमेशा ही अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में पढ़ाऊंगी, ठीक है, ऑब्वियसली मार्क करके न्यूज़पेपर लाऊंगी, ठीक है। मैं आपके लिए रिसर्च करके लाऊंगी, तो आपको रिसर्च करे कराए नोट्स लिखवाऊंगी, डिक्टेट करवाऊंगी, ठीक है, नोट्स आपके बनेंगे, फोर्स करूंगी आपको, और यहाँ पे ही आपको लर्न भी करवा दूंगी फनी तरीके से, एंड प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस भी बता दूंगी कि ऐसा ऐसा आएगा, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अब से हमारे जो मंथली टेस्ट्स हैं वो भी अवेलेबल होंगे। मंथली टेस्ट आपको ₹200 लगेंगे, एंड आपको मंथ के टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। बहुत ही अच्छे क्वालिटी टेस्ट हैं, जनवरी के प्रोवाइड करे थे, उसमें से भर भर के क्वेश्चंस आए हैं आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स अब तक हुए हैं, तो ये आप कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपको खुद से पढ़ना है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का मार्क्ड न्यूज़पेपर द हिंदू मार्क्ड मैं आपको दे सकती हूँ, विद हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे जो मैं बनवाती हूँ, ठीक है, और एक्स्ट्रा इन्फो, बैकग्राउंड इन्फो भी आपको मिल जाएगी। अगर खुद से करना है तो मैं आपकी ये हेल्प कर सकती हूँ कि आपको यहाँ पे ₹200 पर मंथ, ठीक है, अगर आप पे करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और आप खुद से इनको पढ़कर कर सकते हैं। तो आप चूज़ करिए कि आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, आपको खुद से पढ़ना है, आपको मेरे साथ पढ़ना है, जैसे मर्जी पढ़िए, किसी और के साथ पढ़ना है, बट मुझे आपसे क्या चाहिए बाय द एंड ऑफ इट, कि आपको करंट अफेयर्स आने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो करंट अफेयर्स आपको आने चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंड करके आपने वो नोट्स बनाए होने चाहिए, ठीक है ना। नोट्स और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। वो आप जैसे मर्जी इकट्ठे करिए, वो आपकी सरदर्दी है। क्या हमें मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत है? अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो बहुत है। अगर मैगजीन पढ़ सकते हो तो वो भी आप अपना ऐड कर सकते हो, उसी हिसाब से अपना टाइम भी बढ़ाओगे पढ़ने का, या फिर आप इंक्लूड कर सकते हो इसके अंदर। देखिए, जो टारगेट सेट करे हैं, अगर आप उनको बैठ कर एक पेपर पे लिख कर डिवाइड करते हो कि इस वीक में मैं ये कवर कर दूंगी, इसमें ये कर दूंगी, इसमें ये कर दूंगी, तो हो सकता है, खत्म हो सकता है। बहुत ही कम सिलेबस मैंने आपको इस बार दिया है। एंड ऑल्सो मैं एक चीज़ भूल गई, टारगेट्स के अंदर एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, वो है आपकी जनवरी के करंट अफेयर्स। जनवरी की सीए अगर आपके पास नोट्स ऑलरेडी हैं तो आप उनको रिवाइज करके अच्छे से रट्टा मार लोगे। नोट्स नहीं है तो चाहे आप मैगजीन पढ़े, विजन IAS पढ़कर नोट्स बनाइए, ठीक है, या फिर अगर आप मेरे एजुगिरी के डेली देखकर आप नोट्स वहाँ से कंप्लीट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप स्पेशल क्लास चाहते हैं जनवरी की, आप चाहते हैं कि मैं एक स्पेशल क्लास लूं जिसमें जनवरी की इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करवा दूं आपको, ठीक है, वो पेड होगी, तो वो भी आप मेरे को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर फ्री के अंदर आपको कवर करना है तो आप मैगजीन विजन IAS में से कर सकते हैं। एजुगिरी की जो क्लासेस हो रखी हैं उसमें से आप अपने नोट्स बना सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। तो नोट्स, अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग मुझे अगले महीने किसकी चाहिए? जून की और जनवरी की कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, ठीक है जी। ये मैं अभी आपको जनवरी दे रही हूँ, अगले महीने मैंने फेब मार्च डाल देना है, तो तैयार रहिए ग्राइंड के लिए, ये आपको करना है। तो हमारे 2.5 आवर्स जो हैं वो देखिए, अब अगर यहाँ पर अगर आप एजुगिरी फॉलो करते हैं तो आपको 1 hour 20 minutes में नोट्स और वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर बाकी का जो टाइम है वो आप कैसे यूज़ करोगे? रिवाइज करने के लिए, रिविजन, ठीक है, 2.5 आवर्स रिविजन करोगे, उसी डे का जो आपका करंट अफेयर्स है वो रिवाइज करोगे। तो 2.5 आवर्स में से अगर 30 मिनट्स में रिवाइज करती हूँ या 40 मिनट्स भी रिविजन का लेती हूँ तो 2 घंटे हो गए, और बाकी के 30 मिनट्स मैं एडिटोरियल पढ़ूंगी न्यूज़पेपर में से, क्योंकि मुझे रीडिंग स्पीड पे भी काम करना है, तो मैं एडिटोरियल पढ़ूंगी। तो इसका मतलब अगर आप मेरे साथ आते हैं तो 2.5 आवर्स के अंदर आपके रिविजन भी हो रही है, आपके नोट्स भी बन रहे हैं, आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, एंड अगर इधर हो आप, ऑब्वियसली आपकी रीडिंग बहुत हो रही है, बट बाकी सारी चीज़ें भी आपको करनी पड़ेंगी और ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा। तो आप देखिए आपको क्या सूटेबल लग रहा है। यू आर द बेस्ट डिसीजन मेकर। मैंने आपको दोनों ही डिवाइड करके दोनों ही ऑप्शंस बता दिए कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आता है, अब देखिए 2.5 आवर्स का मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है, ठीक है। बाकी हमारे पास लगा लीजिए कि मोटा हिसाब 10 आवर्स तो बचते ही हैं। तो 10 आवर्स में आप क्या करोगे? 10 आवर्स में आपने क्या करना है? डेली टारगेट सेट करोगे। देखिए, जो मैंने आपको मंथ का टारगेट दिया इसको आप वीक में ब्रेक डाउन करोगे, वीक से ब्रेक डाउन करके डेली टारगेट बनाओगे। इतना काम आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट। यू कैन टेक माई हेल्प इन द कॉमेंट्स इन द चैट सेक्शन, बट ये टारगेट्स अचीव करने के लिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मैं आने वाले वीक में, अच्छा इतने चैप्टर्स है, पूरे
पूरा निकालो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुझे यहाँ से कवर करना है, इतने चैप्टर्स हैं, पूरे मंथ में इतने चैप्टर्स कवर करने हैं, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना है, तो मुझे कितने दिन में कितने टॉपिक्स कवर करने होंगे, उतने करिए, बी प्रैक्टिकल। चाहे आपको ज्यादा टाइम पढ़ना पड़े, 16 आवर्स पढ़ना पड़े, बट आप पढ़ेंगे। 2 आवर्स बैठोगे, फिर रेस्ट लोगे, फिर 2 आवर्स बैठोगे, फिर रेस्ट लोगे। 2 आवर्स बैठना जरूरी है, क्योंकि पेपर 2 आवर्स का होता है। बच्चे आखिर में आके बोलते हैं हमसे 2 आवर्स फोकस नहीं हो रहा। अभी से ही प्रैक्टिस करिए इसका। 2 आवर्स 5 सेशंस आपके लगने चाहिए 2 आवर्स के, जिसके अंदर आपको अपना टारगेट अचीव करना है। और टारगेट्स अगर नहीं अचीव हुए डेली के, या पिछला कुछ बढ़ा है, तो आप और भी पढ़ेंगे, आप और भी पढ़ेंगे। ये नहीं है 10 घंटे बैठ लिए स्टडी टेबल पे हो गया। अगर टारगेट नहीं अचीव हुआ है तो बैठे रहिए, कंप्लीट करिए। एक्स्ट्रा क्या करना है आपको, देखिए कुछ अच्छी चीजें जो आपके लिए होंगी। अच्छी चीज तो वैसे पढ़ाई ही है। सोशल मीडिया, आपको रील्स देखना पसंद होगा कुछ बच्चों को, ठीक है। कुछ बच्चों को नेटफ्लिक्स देखना पसंद होगा, ठीक है। कुछ बच्चों को कोई सीरियल देखना पसंद होगा, कोई मूवी देखनी पसंद होगी। तो आप वो अपने आप को टाइम दे दीजिए, 1 घंटा हर रोज आप आराम से रील्स देखिए, बट और कभी टाइम दिन में आप रील्स नहीं देखेंगे, ठीक है। नेटफ्लिक्स आप नहीं देखेंगे, सीरियल मूवी नहीं देखेंगे। यूट्यूब पे आपको चेक करने का टाइम लेना है कि भाई डिफरेंट चैनल पे क्या चल रहा है, स्टडी का चेक करना है, वो भी आप अपना टाइम सेट कर लीजिए कि 30 to 40 मिनट चलो हम ये चेक कर लेंगे। आगे पीछे हम यूट्यूब पर नहीं आएंगे अनलेस एंड अनटिल आप एनालिसिस नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मेडिटेशन करें, ठीक है, जो हमारा फोकस बढ़ाने में हेल्प करती है, प्लस जर्नलिंग करें, ठीक है। और ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल करें। देखिए इसी वजह से जस्ट फॉर ₹500, ठीक है, मैं आपके लिए सेशन लेकर आ रही हूँ, 1 सेशन, ठीक है, जिसके अंदर आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू जर्नल, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको वो बुक करवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप बुक करवा सकते हैं, नहीं तो खुद से भी मेडिटेशन जर्नलिंग कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत वीडियोज हैं ऑलरेडी, वहां से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज, ये कितना 30 मिनट्स अगर कर लिया तो वाह भाई वाह, ठीक है। और उसके बाद आपका एक्सरसाइज आता है 1 आवर के लिए। आप कुछ और नहीं तो वॉक के लिए जा सकते हैं पार्क के अंदर, नेचर के बीच में, योगा कर सकते हैं, ठीक है। आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप लाइट सा जिम कर सकते हैं। ये हर रोज करना जरूरी है, क्योंकि बाहर निकलना बहुत जरूरी है और आप चेंज करना बहुत जरूरी है। 1.5 आवर्स बाकी ये है, ठीक है। तो अगर आप बाकी सारा टाइम आप जो मर्जी करिए, आप सोइए, ठीक है। अगर आप 7 to 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं, 7 आवर्स की स्लीप इनफ होती है, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। सब कुछ आप कर सकते हैं। ड्रॉप लिया है तो सोशल मीडिया यूज करिए, ठीक है, बट आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि अगर कोई फ्रेंड आपका नलसार के आके बैठकर फोटो डाल रहा है तो आप जेलस नहीं हो रहे हैं, आप मोटिवेशन ले रहे हैं। अगर जेलसी होती है, दर्द होता है, तो मत देखिए फिर, ठीक है। ये तो अब आपको ही ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, आप करिए। आप नेटफ्लिक्स देखिए, बट टाइम फिक्स कर लीजिए कि आगे पीछे नहीं भैया। और 1 घंटा देखना है तो 1 घंटा, मम्मी को पापा को बता दीजिए कि 1 घंटा ही देखेंगे। तो ये आपके टारगेट्स हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपको सिलेबस पूरा का पूरा समझना है, अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो सबसे पहले आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स में हम आपसे पूरा का पूरा आपको वो करेंगे कि समझाएंगे कि कैसे करना है क्या नहीं। आप फॉर फ्री Q&A सेशन अटेंड कर सकते हैं। Q&A सेशन जो होता है 11 AM संडे को होता है, ठीक है ना। अगर पेड आपने मेरे से बात करनी है, आपको ऐसा लग रहा है नहीं मेरी जो पर्सनल इशू है वो बड़ा ही अलग सा है, तो आप 1-on-1 सेशन पे भी बात कर सकते हैं। एक सेशन में ही आपका सारा का सारा डाउट्स मोस्टली खत्म हो जाता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। आपको ये कैसा लगा जरूर बताना। टेक केयर।